मैं हूं आपका दोस्त आनंद आलगी और आपका अपने चैनल सपोर्ट एसईओ आनंद आलगी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, अगर आप भी एक डोमेन खरीदना चाहते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बाद में आपका पैसा भी जाएगा और दूसरा आपके ऊपर केस भी हो सकता है। जैसा कि मेरे साथ हो रहा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस कारण से हो रहा है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हाल ही में मैंने 2-3 महीने पहले एक whatsappedia.com करके एक डोमेन लिया था, ठीक है, और उसका रिजल्ट अभी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किन बातों को ध्यान रखना है और कहाँ से आपको अपना डोमेन परचेस करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जैसे कि मैंने ये GoDaddy से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने मैसेज खोल रखा है, अपना मेल खोल रखा है। तो ये अभी 14 सितंबर को यानी कि लगभग कल ही मेरे पास मैसेज आया है एक, और एक 25 जुलाई को आया था, लेकिन मैंने उसको देख नहीं पाया था। तो मैं आपको ये वाला मैसेज दिखा रहा हूँ 14 सितंबर वाला। मैंने डोमेन कब बाय किया था ये भी दिखाऊंगा आपको। तो इन्होंने लिख रखा है, वी रिसीव आ रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन हु लाइक टू कॉन्टेक्ट योर रिगार्डिंग whatsappedia.com। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड पार्टी का ही है जिसने मतलब ये वायोलेशन के केस के मतलब ये वायोलेशन का ही केस है, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो मैंने यूज कर रखा है व्हाट्सअप यूज कर रखा है और व्हाट्सअप एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, जो कि व्हाट्सअप का है। और यहाँ पे मैंने whatsappedia.com यूज कर रखा है, इसीलिए वहां से वायोलेशन ही आएगा। और नीचे संपर्क करने वाले का मैसेज भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जिसने मुझे ये मैसेज किया है उसका ये मेल भी दिया गया है, ENF व्हाट्सअप, और यहाँ पे ये और @ लगा के meta.com का है। तो यानी ऑब्वियस सी बात है, ये उन्हीं की तरफ से आया, व्हाट्सअप वालों की तरफ से आया। और यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं, योर डोमेन नेम और द कॉन्टेक्ट ऑन योर वेबसाइट में इन्फ्रिंगमेंट ऑन द ट्रेडमार्क एंड वायोलेशन। तो यहाँ पे इन्होंने भी साफ साफ जाहिर किया कि हो सकता है कि अगर कोई ट्रेडमार्क का रिलेशन हो तो आप इनके मैसेज का रिप्लाई दें। तो अगर मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हैं तो इस पर हम मैसेज करेंगे, तो वो हमें बताएंगे किस कारण से ये मैसेज कर रहे थे मेरे को, तो साफ साफ रीजन पता चल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, अब ये तो मैंने गलती कर ही दी क्योंकि मेरा पैसा तो गया, डूब गया, जो भी मैंने पेमेंट की थी। मैंने पेमेंट कितना की थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सर्च कर लेता हूँ WhatsAppedia, मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए मैंने मैसेज दिखा, तो मैंने डोमेन कब बाय किया था। ये मैंने डोमेन बाई किया था, देख सकते हैं 2 साल के लिए मैंने एक साथ बाई कर लिया था, 1 साल के लिए भी नहीं, 2 साल के लिए, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट आया था इसका लगभग आया था 2156 रुपए, 2156 रुपए, ठीक है। अब मैंने इसको कब रजिस्टर्ड किया था ये भी दिखा देता हूँ, डेट और तारीख भी इसकी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 20 जुलाई को मैंने किया था। अब 25 जुलाई को मेरे पास फिर एक मैसेज आ गया था, मैंने उसको देख नहीं पाया था, ठीक है। तो ये मैंने 20 जुलाई को बाई किया था, सॉरी हाँ 20 जुलाई को। और आज क्या चल रहा है, अगस्त, सितंबर चल रहा है, लगभग 2 महीने हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डोमेन GoDaddy से क्यों बाई नहीं करना चाहिए। अब दिखाता हूं मैं आपको होस्टिंगर से। ये मैंने होस्टिंगर से भी बाई किया था, लेकिन होस्टिंगर वालों ने तुरंत ही मना कर दिया था। देखिए यहाँ पे 20 जुलाई को मैंने यहाँ से भी किया था, दिख रहा है आपको, लेकिन इन्होंने ये डोमेन तुरंत कैंसिल कर दिया था। लेकिन GoDaddy ने क्या किया था, परचेस कर लेने दिया था, यानी पैसा मेरा डूब गया। अगर मैंने होस्टिंगर की ही बात मान ली होती तो होस्टिंगर ने मेरा तुरंत डोमेन को कैंसिल कर दिया था, whatsappedia.com को तुरंत कैंसिल कर दिया था। और उन्होंने फॉलोइंग रीजन भी दिया था कि किस कारण मैं आपका डोमेन कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैसेज पढ़ सकते हैं, व्हाट्सअप, यानी जो व्हाट्सअप शब्द है ना, ये एक ट्रेडमार्क है जो कि व्हाट्सअप का है। तो मैं यूज करूंगा तो उनको पता था कि आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं तो यहाँ से कुछ कर नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब इसे GoDaddy से बाई कर लूं, क्योंकि GoDaddy जो था ना वो बाई करने का ऑप्शन दे रहा था। इसी वजह से मेरा कितने का नुकसान हो गया, लगभग 2200 रुपये 2300 रुपये का नुकसान हो गया। अगर मैं होस्टिंगर के भरोसे पे रहता तो मुझे ये नुकसान नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये तुरंत ही कैंसिल कर दिया, तो मेरा पेमेंट पूरा रिफंड कर दिया था, मेरा पेमेंट भी रिफंड कर दिया था। मैंने देखा, मैं दिखाता हूँ आपको, पेमेंट रिफंड का मैसेज भी शायद होगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये पेमेंट रिफंड का ऑप्शन है। ये देखिए पेमेंट रिफंडेड, ये 1802 रुपए का बना था whatsappedia.com। तो इन्होंने मेरा पेमेंट तुरंत रिफंड कर दिया था, तुरंत कैंसिल करिए। लेकिन GoDaddy ने क्या किया, मुझे तुरंत परचेस कर लेने दिया, जिसकी वजह से मुझे आज खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मुझे कोई पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा और 2156 रुपए का मिल रहा, समझ गए आप। तो ये था फर्क।
तो आपको सबसे पहले ही, अगर आपको GoDaddy, मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा आप जो डोमेन बाई कर रहे हैं वो उसमें ट्रेडमार्क है या नहीं भी है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आपको जो डोमेन बाई करना है वो कहाँ से बाई करना है, होस्टिंगर से। क्योंकि अगर आपके उसमें वायोलेशन वाली कोई प्रॉब्लम्स होगी आपके डोमेन में, तो होस्टिंगर आपके डोमेन को पहले एक बार वेरीफाई करता है, परचेस करने के बाद भी वेरीफाई करता है। परचेस कर लिया आपने, अब वो 24 घंटे लेगा वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही वेरीफाई हो जाता तभी आपका वो आपके मतलब यूज करने के लिए काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। कैंसिल कर देगा तो आपका पेमेंट बच जाएगा। लेकिन अगर GoDaddy के साथ आप करते हो तो GoDaddy तो तुरंत कर देगा, अब बाद में आपको भुगतो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मान लीजिए आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आ ही गई है, मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी है, तो अब आपको क्या करना है। तो उसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया। आपको जाना है, जो मेल दिया हुआ है उस मेल को कॉपी करना है और उनसे साफ साफ पूछना है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि इन्होंने ये वाला मेल दिया हुआ है, यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं एक बार। ENFC, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है, ये जो मैंने दिखा, तो ये इस पे आपको मैसेज करना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, तो वो बता देगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलती है आपकी। तो इससे फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। पेमेंट तो नहीं रिफंड होगा, 110% मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये गलती आप भी ना दोहराएं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, मेरे लिए एक मोटिवेशन का कारण बन सकता है। और दूसरा, मेरे को भी लगता है कि कोई रिप्लाई दे रहा है, कोई समझ रहा है, तो मैं भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जरूरी बात, कि मेरी जो एक चैनल है वो आलगी ग्रुप है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है सपोर्ट SEO आनंद आलगी में कुछ दिनों में वीडियो बनाना बंद कर दूं, तो आप उसके बदले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आलगी ग्रुप। यहाँ पे भी मैं चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डोमेन से रिलेटेड और होस्टिंग से रिलेटेड, या कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो, या आप बाई करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप डोमेन और होस्टिंग दोनों बाई कर सकते हैं। और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।